हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, अपन मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज कंप्लीट कर देते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दिन से अपन कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी में बात करेंगे। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 तक हो गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, 1 to 1 इंटू 1 to 1, ठीक है, 2 0 0 0 1 2 इज इंटू 0 2 x इज इक्वल टू ओ। ठीक, नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तुमसे कह रहा है x की किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो अपन देखते हैं भाई क्या होगा। अब देखो बेटा, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 का आएगा। चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं बच्चों अपन। तो दिस इंटू दिस निकाल लें अपन, तो क्या आ जाएगा देखिए, 1 इंटू 1 विल बी 1, 2 इंटू 2 विल बी 4, 1 इंटू 1 विल बी 6। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ 1 इंटू 2 विल बी 2 प्लस 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 1 इंटू 2 विल बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गई 1 क्रॉस 3 की। ये क्या दिया, 0 2 x दिया हुआ है। ये किसकी दी हुई है, 3 क्रॉस 1 की दी हुई है। ठीक है बेटा, ये o दिया हुआ है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 6 2 4, 1 क्रॉस 3, और ये क्या आ गया बेटा देखो, 0 2 x 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू क्या दिया, o। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है तो क्या होगा, प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, 6 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स, दैट विल इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब क्या हो गया भाई, 0। तो क्या हो गया हमारा, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4x की वैल्यू अगर 0 है तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/4, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है बेटा देखो, कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू 3 -1 1 2, ठीक है, कह रहा है सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। ये हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अब चलो हमें क्या चाहिए बेटा, देखो a स्क्वायर चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू ए। ठीक है, a की वैल्यू क्या देखिए, 3 -1 1 2, 3 -1 1 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 3 3 जा 9 -1। ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया बच्चों -3 -2। ठीक है, और ये आ गया बेटा
-1 + 4, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास, क्या हो गया 8 5 -5 3, 8 5 -5 3, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास a²। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है a² माइनस का 5a प्लस का 7i, ठीक है। a² हमारे पास क्या है बेटा, a² है हमारे पास 3 -1 1 2 -5 टाइम्स a क्या है मेरे पास बेटा 3 -1 1 2 प्लस 7 टाइम्स i बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, ये आ गया हमारे पास। चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों ये आ जाएगा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं a² ऑलरेडी। जब 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो देखिए 5 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 15, 5 3 से 15, ठीक है। 5 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -5 5 2 10 प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों 7 0 0 7, ठीक है। अब देखिए बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए 3 -15 + 7 1 -5 + 0 -1 माइनस ऑफ -5 + 0 2 -10 + 7, ठीक है। तो ये 7 3 10 10 में से 15 का कितने बचे बच्चों, ठीक है, -5, 7 3 10 10 में से 15 का -5, 1 -5 क्या हो गया -4, ठीक है। ये क्या आ गया -1 प्लस का 5 क्या हो गया 4, ठीक है। 2 + 9 क्या हो गया 2 + 7 9, 9 - 10 इज -1, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया बच्चों, ठीक है। अपने को ये लाना क्या था, ये तो ओ लाना था, मतलब कुछ मिस्टेक बच्चों अपन ने कर दी है, ठीक है। ओके 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 a² अपन वापस से चेक करते हैं बेटा a² 3 1 -1 2, चलिए 3 3 9 9 -8, ठीक है। 3 1 3 + 2 5, ठीक है। -3 -2 -5 -1 + 4 3, ठीक है यार, बिल्कुल सही है। a² तो बिल्कुल सही निकाला, a² -5a + 7i, तो भाई 5 × a, तो 5 3 15 7 + 3 10 हो रहा है यार, तो लफड़ा हो गया यार। देखना पड़ेगा क्वेश्चन सही नोट किया है मैंने या नहीं। क्वेश्चन नंबर है a² -5a + 7i = o। ये प्रूव करना 3 1 -1 2, तो कहीं से भी हो नहीं आ रहा यार। 3 1 -1 2 a² -5a + 7i + 7i, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5 3 15, 5 1 5 5 -5 + 10, 7 3 10 -15, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 3 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 9 -1 8 आ जाएगा। 3 1 3 3 + 2 5 आ जाएगा। -1 × 3 विल बी -3 -2 -5 हो गया। -1 + 4 3 आ गया। 8 5 4 3, ओह यहाँ पे 8 था, 8 5, ओह अपन ने यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों उतार दी, गलत ये कर दिया, ठीक है ना। a की वैल्यू ले ली है, a की वैल्यू नहीं लेनी हमें, तो a² की वैल्यू लेनी थी यार, लफड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो a² की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए 8 5 -5 3, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 8 5 -5 3, ये हो गया बच्चों 8 +, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 -5, ये हो जाएगा -5 + 5, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 -10 +। तो ये देखिए बच्चों सारे पार्ट जो हैं ये 0 0 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो अगर अपन ने कहीं गड़बड़ी की होगी तो अपने को समझ में आ जाएगा कि वी हैव डन सम मिस्टेक, इसीलिए मैं बार बार चेक कर रहा था, ठीक है। तो अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, इस वजह से आंसर थोड़ा सा
वेरी कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 वाज फाइंड x if x -5 और इसका तीसरा एलिमेंट है -1 इंटू एक 3x3 की मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू x 4 1 इज इक्वल टू ओ। ठीक है, ये दिया हुआ बच्चों ने ना। अब देखिए बच्चों, जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 3 की आएगी, 1 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 क्रॉस 3 की प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी। तो क्या आ जाएगा देखिए, x इंटू 1 विल बी x, -5 इंटू 0 विल बी 0, -1 इंटू 2 विल बी -2, x इंटू 0 विल बी 0, -5 इंटू 2 विल बी -10 और ये 0 होगा। x इंटू 2 विल बी 2x -5 -3 इंटू x 4 1 इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ, ओ दिया हुआ बच्चों। ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो गई 1 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस 1 की। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी मेरे पास वो आएगी 1 क्रॉस 1 की। तो ये देखिए 2x -5 को सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2x -8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया बच्चों, देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इंटू x -2 -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पे देखिए बच्चों क्या गया, x इंटू x -2 माइनस का 40 प्लस का 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस का 2x माइनस का 8 विल बी इज इक्वल टू 0। 2x से 2x गया, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 48 आ गई। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 48। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 4 रूट 3। x is equal to plus minus 4 root 3. That will be the answer for the question. x is equal to plus minus 4 root 3. ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कह रहा है a manufacturer produces 3 products x y z। ठीक है, a manufacturer produces 3 products x y z which he sells into 2 market। annual sales are indicated below। ठीक है, दिया हुआ भाई मार्केट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट्स दिया हुआ है।
नाउ मार्केट 1 2, ठीक है, प्रोडक्ट दिया 1000, सॉरी 10,000, 2000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y and Z are 2.5 rupee, 1.5 rupee and 1 rupees respectively, then find the total revenue in each market, ठीक है, with the help of matrix algebra। ये मान लिया हमने मैट्रिक्स A बनाई इससे, तो A मैट्रिक्स क्या बनी बच्चों, 10,000, ठीक है, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है बच्चों। एक बच्चों अपन ने बनाई मैट्रिक्स बी जिसमें प्राइस दिए हुए, यूनिट प्राइस क्या दिए हुए बच्चों, देखिए यहाँ पे इट इज़ 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, ठीक है। हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, तो भाई कितने प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए और उसको कितने में बेचा, यही हमारा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, चलिए। तो A इंटू बी, पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट हमसे बोल रहे हैं फाइंड A इंटू बी। तो A का वैल्यू पता ही हमको क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 10,000, 2,000, ठीक है, 18,000, ये हो गया 6,000, 20,000, 8,000 इंटू बी क्या आ गया 2.5, 1.5 और 1, ठीक है, 2.5, 1.5 एंड 1। चलिए A इंटू बी आ गया मेरे पास बच्चों, ठीक है। दिस रो इंटू दिस कॉलम, 10,000 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 विल बी 18,000। नाउ 6,000 इंटू 2.5 दैट इज़ 15,000 प्लस 20,000 इंटू 155 दैट इज़ 30,000 प्लस 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, A इंटू बी इज इक्वल टू 25,000 प्लस 3,000, 28,000 प्लस 18,000 दैट इज़ 46,000, ये आ गया। 15,000 प्लस 30,000 कितना हो गया बेटा 45,000 प्लस 8,000 दैट इज़ 53,000, ठीक है। तो बच्चों जो मार्केट 1 है तो वहाँ पे जो उसका रेवेन्यू है वो 46,000 का है और मार्केट 2 से रेवेन्यू कितना है 53,000 का है, ठीक है बच्चों। तो हमसे यही कह रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखते हैं भाई 10th का A पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। 10th का A पार्ट का आंसर, ठीक है। पहले से दिखा रहा है बेटा 46,000, दूसरे का दिखा रहा है 53,000। टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज़ 46,000 एंड टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 इज़ 53,000। आगे क्या कह रहा है बच्चों इसका सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2, 1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब कह रहा है ये तो हमारा रेवेन्यू हो गया बेटा, रेवेन्यू क्या है 46,000 एंड 53,000, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स सी दे दी हमें, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स सी किसके लिए अपन ने बना दी, कॉस्ट प्राइस के लिए बता ली, मैट्रिक्स सी फॉर कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना दिया बेटा 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 0.5 रुपीज़, 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़, ठीक है। कह रहा फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आप देखें भाई कि हमारी लागत कितनी आई, ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टेड मनी कितनी है हमारी, ठीक है ना। तो भाई यूनिट प्राइस इनटू कितना अपने पास प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमें करना पड़ेगा A इंटू सी। तो यही आ जाएगा, देखिए 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000 इंटू 2, 1, 0.5,
ये आ गया बेटा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं दिस इंटू दिस, देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 इज 9,000, 6,000 टू इज 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, ये आ गया बच्चों हमारे पास। चलिए तो अब मेरे पास AC क्या आ गया बच्चों, देखिए AC आ गया 20 प्लस 2 22 और 9 क्या आ गया बच्चों 31,000, ठीक है। 12 प्लस 20 32 प्लस 4 36,000 इसकी। तो प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया हमारे पास AB माइनस AC। AB कितना है 46,000 53,000, ठीक है, माइनस 31,000 36,000, ठीक है। प्रॉफिट अपन निकाल ले, दैट इज़ AB माइनस AC निकाल ले अपन, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 46 में 30 बन गया तो कितना आया हमारे पास 15,000, ठीक है। 53 में 36 गया तो क्या गया 17,000, ठीक है। तो हमारे पास जो है मार्केट 1 से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 15,000, एंड मार्केट 2 से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 17,000, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 इज़ 15,000 एंड प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2 इज़ 17,000, ठीक है। तो भाई अगर उसने बोला पहले कि भाई अगर हमने कुछ प्राइजेस दिए हुए, प्राइजेस बेचा तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा, सीधा सीधा भैया जितना हमारे पास स्टॉक है इनटू जो उसका प्राइस है, ठीक है। फिर प्रॉफिट की बात कर रहा था जिसमें उसने हमें क्या किया था, कॉस्ट बताई हुई थी कितनी है, ठीक है। तो अपन ने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू इनटू यूनिट कॉस्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों अपन ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट इज़ 15,000, प्रॉफिट फ्रॉम सेकंड मार्केट इज़ 17,000। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 में पता करना है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ क्या दिया हुआ है एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 और ये दे दिया है हमें -7 -8 -9 2 4 6, ये दे दिया बेटा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको, ठीक है, बोल देते हैं कि भाई ये x है हमारे पास, अच्छा x का अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2 रो 3 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास 2 रो 3 कॉलम। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स x रही होगी, जो इसका ऑर्डर रहा होगा वो 2 क्रॉस 2 रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होंगे तभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो बराबर होंगे, प्रोडक्ट हो पाएगा। दूसरी चीज़, ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 3 की तभी आएगी, ठीक है। तो अपन ने ले लिया लेट x इज इक्वल टू ABCD, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास। चलिए देखते हैं अपन बच्चों, ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 एंड 6, ये आ गया बेटा हमारे पास 9। A इंटू बी इंटू दिस कितना हो जाएगा बेटा, ये A इंटू बी इंटू दिस, तो ये हो जाएगा A प्लस 4B 2A प्लस 5B एंड 3A प्लस 6B, दिस इंटू दिस C प्लस 4D, ठीक है, दिस इंटू 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D,
इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब देखो ए बी हमें एलिमिनेट करना है और सी और डी एलिमिनेट करना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चों a + 4b, इसकी वैल्यू क्या आ गई -7, 2a + 5b, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -8। ये आ गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c + 4d, ये कितना आ गया 2, एंड 2c + 5d, ये कितना आ गया मेरे पास 4। ये आ गया इक्वेशन 3, ये आ गया इक्वेशन 4। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 को सॉल्व करते हुए अपन ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a + 4b = -7, 2a + 5b = -8। ठीक है, ये था हमारे पास। तो अपन ऐसा करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, जिससे a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या देखो बच्चों, 2a + 8d = -14, 2a + 5b, सॉरी 8b आएगा यहाँ पे, = -8। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास 3b = -6, b = क्या आ गया -2 आ गया। 3b = -6, b = क्या आ गया -2। पुट इन 1, a + 4 × -2 = -7, a - 8 = -7, a = 8 - 7, दैट इज = 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई हमारे पास। 9 चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 3 × 2 माइनस इक्वेशन 4 किया बनना। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2c + 8d = क्या आ गया 4, 2c + 5d, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 4 आ रही है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये से कैंसिल आउट, 3d = 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। पुट इन 3, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए c + 0 = 2, c की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स x अपन ने क्या एज्यूम की थी, x एज्यूम की थी अपन ने a b c d। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आई है 1, -2, c की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू क्या आई है 0। ये आएगा बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक है, फर्स्ट रो विल बी 1 - 2, सेकेंड रो विल बी 2 0। देखो बच्चों अपन ने इक्वेशन को देखते हुए एज्यूम किया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन को देखते हुए एज्यूम किया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंगली अपन ने एक 2 × 2 के मैट्रिसेस एज्यूम की थी, जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट थे ए बी, सेकेंड रो के एलिमेंट थे सी डी। ठीक है, अपन ने जो भी कंडीशन अपने को दी हुई थी उसे सिंप्लीफाई किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। मिसलिनियस का था ये बच्चों। ठीक है, 1 - 2 2 0, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 12 कह रहा है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी = बी ए, देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन दैट ए बी की पावर n। बिल्कुल इंडक्शन से आपको पता ही है n = 1 के लिए देख लेना है, n = k के लिए जूम कर लेना और k = k + 1 के लिए प्रूव कर देना है। ठीक है, तो इसको स्किप करता हूँ, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, हमें दे रहा है, कह रहा है इफ़ a =
अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आई होगी देन, ठीक है बच्चों, देन आगे की बात आपसे पूछ रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं, ए स्क्वायर निकालना है बच्चों हमें, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम अल्फ़ा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम बीटा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा गया, अल्फ़ा गामा से अल्फ़ा गामा गया, हमें क्या दिख रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है बच्चों। हमें गिवन क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई का मीनिंग क्या हो गया भाई, 2 + 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। ए स्क्वायर बच्चों हमें दिया क्या है, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आ गया 1 0 0 1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे बच्चा वो क्या होंगे, 0 होंगे, इक्वेट होंगे, सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होंगे, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा और 1 तीनों एक साइड है, तो क्या आना चाहिए भैया हमारे साइड, हमारे पास आना चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, हमसे कह रहा है इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमें दिया इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो फ्रॉम वन क्या है भाई, ए ट्रांसपोज का वैल्यू 1 बराबर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए, लेफ्ट साइड ले आइए 2a इज इक्वल टू ओ, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ओ, हेंस इफ a इज अ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then it will be a zero matrix or null matrix, ठीक है, it will be a zero matrix or null matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कह रहा था एक मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बात करनी थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट 15 कह रहा है बेटा, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that if A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए बच्चे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। बच्चे देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। चलिए आई प्लस ए का होल क्यूब कब पहुंचेंगे, जब आई प्लस ए का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई प्लस ए से अपन करेंगे, तभी तो ये हो पाएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, I into I will be I into A will be A into I will be A plus A square, ठीक है। दिस इज़ नॉट अलजेब्रा बेटा, ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अलजेब्रा, दिस इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट पुट लाइक अलजेब्रा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, शून्य मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आई प्लस 2A प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आई प्लस ए का होल क्यूब विल बी आई प्लस 2A प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। आई का मल्टीप्लाई किया, आई इंटू ए विल बी आई इंटू आई विल बी आई इंटू ए विल बी ए, 2A इंटू आई विल बी 2A, 2A इंटू ए विल बी 2A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आई विल बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए विल बी ए क्यूब, सॉरी। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे गिवन था, हमें गिवन क्या था, ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस 2A प्लस ए, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, देखिए आई प्लस ए का जो होल स्क्वायर आया वो क्या आ गया हमारे पास, आई प्लस 3A आ गया। तो आई प्लस ये हो गया बेटा 3A, ठीक है। तो आई इंटू आई विल बी आई प्लस ए विल बी ए, 3A इंटू आई विल बी 3A और 3A इंटू ए विल बी 3A स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है बेटा, हमें ए दी हुई है, तो ये क्या हो गया आई प्लस ए प्लस, ठीक है, 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए, ठीक है। अच्छा 3A ए कितना हो गया बेटा, 7A हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आई प्लस ए का होल क्यूब कितना आ गया 7A, ठीक है, प्लस आई, ये आया बच्चों 3A क्या हो गया 7A प्लस आई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू। तो आई प्लस ए का होल क्यूब क्या निकाला अपन ने, 7A प्लस आई माइनस 7A। 7A से 7A कैंसिल आउट हो गया बच्चों, हमारे पास क्या हो गया आई, ठीक है। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है ना। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7A, दैट इज़ आई प्लस ए का होल क्यूब क्या आ जाएगा 7A प्लस आई माइनस का 7A। 7A से 7A कैंसिल आउट, ठीक है, ये आ जाएगा आई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपन प्रूव कर देंगे, सॉरी ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 15th में देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है बच्चा, ठीक है ना, 15th का ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैट्रिसेस ख़त्म हो गया। अब डिटर्मिनेंट का जो बचा हुआ पार्ट था वो अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में वहाँ पे डिटर्मिनेंट में हमें ट्रांसपोज वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी, अब हमें एडजॉइंट वगैरह पढ़ना है वहाँ पे डिटर्मिनेंट में। तो अभी अपन मैट्रिसेस पूरा ख़त्म कर देंगे, अब वापस से पहुँचेंगे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। 2-3 लेक्चर में डिटर्मिनेंट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अपन क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन पे और आइडिया पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए बच्चों, टेस्ट आप लोगों का है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली कॉल करिए 24/7, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम देयर, थैंक यू।